और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। तीसरी चीज, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। मैंने देखा है गांव में अगर गंभीर बीमारी हो जाती थी तो जमीन जायदाद बेचनी पड़ती थी, एकड़ एकड़ 2-2 एकड़ जमीन बेच देते थे। और गरीब तो इलाज करा ही नहीं पाता था। अपन ने देखा है कई बार पुराने जमाने में, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, तो गरीब कैंसर में घर पड़े पड़े दम तोड़ देता था, इतने पैसा नहीं हो पाते थे कि वो इलाज करवा पाए। सही बात है कि नहीं, आप बताओ? अरे सही है कि नहीं? मैंने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना शुरू करी और तय करी, कोई भी गरीब हो, किसान हो, कोई मेरे भाई बहन हो, उनको बिना इलाज के नहीं रहने दूंगा, सबका इलाज मैं करवाऊंगा। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना बना दी ताकि गरीबों का इलाज हो जाए, किसानों का। में पूरे मध्य प्रदेश में आपको पता है, हाँ बेटा, हजारों लोगों का रोज इलाज होता है, रोज, चाहे हार्ट का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर का हो। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की बनी तो उसमें भी 3 करोड़ 70 लाख रजिस्ट्रेशन करवा दिए और उसका दायरा बढ़ा दिया राज्य सरकार के पैसे से। तो परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार में कोई बीमार हो जाए तो मुखिया की ड्यूटी है तो वो इलाज करवा के दे, तो मैं इलाज भी करवाता हूँ। इसके बाद आती है बच्चे, बेटे बेटियों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, किसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, पढ़ाई। और इसलिए मेरी बहनों, कितने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पहले थे अपने क्षेत्र में, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी चुने गिने थे। गांव गांव में जो बड़े गांव थे सब जगह हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल। और अब तो बना रहा हूं सीएम राइज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की। हर गांव में नहीं बनेंगे, प्रमुख गांव में बन रहे हैं, अभी 4 बन रहे हैं अपने। और आसपास के बच्चों को लेने के लिए बस आएगी, जैसे प्राइवेट स्कूल में बस आती है, बस आएगी, बच्चों को बिठाएगी और उन स्कूलों में ले जाएगी। स्कूलों में प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास सब होगी और दुनिया की अच्छी से अच्छी पढ़ाई होगी बच्चों। ये किया। फिर बच्चों को प्रोत्साहित करने की मैंने कोशिश की कि पढ़ के अगर 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाना है तो साइकिल के 4,500, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाना है तो साइकिल के 4,500, 12वीं में 75% नंबर लाए तो मामा ने लैपटॉप दिलवाए, कंप्यूटर के, पढ़ो मेरे बेटा, अच्छे नंबर ले आओ, कोई चिंता मत करो। और इस साल मैंने एक काम और किया कि अपनी क्लास में 12वीं में फर्स्ट नंबर अगर आए तो एक बेटा और एक बेटी दोनों को स्कूटी दूंगा। तो मैंने स्कूटी देना शुरू कर दी ताकि बेटा बेटी स्कूटी की कारण भी पढ़ाई करे। देखो ये मनोविज्ञान है। माँ को अगर बच्चों से कोई बात मनवानी होती है तो वो पटाती है बच्चों को, बेटा टॉफी दूंगी, बेटा कुल्फी दूंगी, बेटा मान जा रे, बेटी मान जा रही। तो मुझे बच्चों को पढ़ाना था, तो मेरे मन में आया कि बच्चों को पढ़ने के लिए भी लालच दूं, प्रोत्साहन दूं। तो मैंने कहा बेटा अच्छा पढ़ो, मैं कंप्यूटर दूंगा, और अच्छा पढ़ो, मैं स्कूटी दूंगा, और अच्छा पढ़ो, मैं लैपटॉप दूंगा। तो इस चक्कर में बच्चे पढ़ेंगे कि मामा से स्कूटी लेनी है, मामा से स्कूटी लेनी है। और अब कई जगह बच्चे आए कि मामा दूसरे नंबर पे रह गए, हमें तो मिली नहीं, तो अगले साल से दूसरे तीसरे नंबर वाले को भी स्कूटी दे दूंगा। देखो इस बहाने ही बच्चे पढ़े तो मामा से स्कूटी लेनी, पढ़ो रे।
और अच्छा पढ़ेंगे तो अपने बच्चे बढ़ जाएंगे, मामा का काम हो जाएगा। और एक चीज और करी थे, देखो परिवार की सरकार कैसी होती है। मध्य प्रदेश की शान है, शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की शान है, शिवराज सिंह चौहान है। परिवार की सरकार कैसी होती है? अपने क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में अपनी मेहनत से अपने बेटा बेटियों का एडमिशन, गरीब हो चाहे किसान हो, कोई भी हो भैया, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा। अब मेडिकल कॉलेज बुधनी में ही खुल रहा है अपने। कोई सोचता था कि बुधनी में 754 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, 754 करोड़। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। मेरी जवाबदारी है, पढ़ते रहें, मैं काहे के लिए। तो ये सारे काम क्या जिंदगी बदलने के काम। अब मैंने देखा तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर तो चले जाए, थोड़े पैसा वाले चले जाए, गरीब जाते ही नहीं था कि काय में तीर्थ करें भैया। तो मैंने तीर्थ यात्रा योजना बना दी। कमलनाथ ने बंद कर दी थी, मैंने फिर चालू कर दी। अब रेल से नहीं, रेल के साथ साथ हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं। गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जाने दो। ये परिवार की सरकार है। अगर सुनाऊं तो मेरे किसान भाइयों, बुधनी विधानसभा के हर खेत में पानी आ जाए, और प्रदेश में भी कर रहा हूं। अभी एक दिन में 53,000 करोड़ रुपया के कामों का लोकार्पण शिलान्यास मैंने किया है। यहां कितनी योजनाएं बन गई देख लो आप। एक एक जगह उठा के देख लो, जहां कहा कि इधर से नहीं आ तो नर्मदा जी से पानी ले आओ, तुम क्या नर्मदा जी से क्या चलाएंगे खेतों को पानी। और मेरी बहनों, हैंडपंप की मांग होती थी, हैंडपंप लगवा दो, हैंडपंप लगवा दो, हैंडपंप। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तुमने तो मांगी नहीं, मैंने कहा हैंडपंप नहीं, नर्मदा मैया का पानी पिलवाऊंगा। पाइपलाइन बिछा के गांव में टंकी बनाएंगे, टोटी वाला रन लगाएंगे और घर के ही आगे पानी दे देंगे। मैं नहीं होता तो ये हो जाता, घर घर में टोटी वाले नल लगने लगते। ईमानदारी से बताओ, आज हो जाता है क्या? कोई के मन में डरता ही नहीं, कोई करता ही नहीं। हजारों करोड़ रुपया खर्च करके घर घर पीने का भी शुद्ध पानी का इंतजाम अगर किया तो अपन ने किया। और किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा से लेके सुनाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। और 6,000 पीएम दे रहे हैं हर साल, छोटे किसान के लिए वरदान है। 6,000 पीएम, 6,000 सीएम। हर 2 महीना में पैसे आते हैं, पहले 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। और नहीं तो ब्याज पे पैसा लेने पड़ते थे। खाद की बोरी चाहिए, ला ब्याज। 100 रुपया देता था, 125 लेता था बात। ये अलग जमाना लेके आए परिवार की सरकार। आप कभी गहराई से सोच के देखें कितनी चीजें हुई। अच्छा, एक परिवार में, ज्यादा मत मानो, 2 भैया और उनकी 2 पत्नियां, 4 ही प्राणी हैं, और छोटा किसान परिवार भी है। तो बहनों के 1250 कितने हो गए एक महीना में? 2500। और हजार हो गए 2,000। तो 4500 रुपया महीना तो भैया पक्के है रे। अरे है कि नहीं? बता तो दो। पक्के सूखे आ रहे हैं, सूखे।